आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम। ऐसी ही रोमांचक स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बहुत कुछ होता है। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है रेवती जी की। रेवती जी झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला है। रेवती जी बताती हैं कि बुधवार का दिन था। उस दिन बाजार लगा करती थी, तो कुछ महिलाओं के साथ रेवती जी ने बाजार जाने का फैसला किया। सभी महिलाएं तैयार होकर बाजार के लिए निकली। वाहन की सुविधा न होने के कारण पैदल ही बाजार जाना पड़ता था। बाजार गांव से काफी दूर हुआ करता था। बाजार का रास्ता जंगल से होता हुआ जाता था। सभी महिला व पुरुष व गांव के लोगों को जाने के लिए जंगल से गुजर के जाना पड़ता था। सभी ने उसी रास्ते से गुजरी और बाजार पहुंच गए। बाजार पहुंच के खरीद करने लगी। सभी ने सामान की खरीद करी। फिर घर आने का समय होने लगा। रेवती के साथ कई महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों के वहां रुकने का फैसला कर लिया। अब रेवती अकेले रह गई। रेवती का घर आना भी जरूरी था, तो रेवती अकेले घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रेवती तेजी से चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक पैरों की चलने की आवाज आई। अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रेवती ने आवाजों को अनसुना करते हुए तेजी से चलने लगी। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी और ऐसा लग रहा मानो जैसे कोई रेवती के साथ चल रहा हो। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद रेवती ने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 महिलाएं पीछे पीछे चल रही थीं। उन्होंने रेवती को आवाज दी और कहा, रुको बहन, थोड़ा ठहरो। तो रेवती रुक गई और उनसे बात करने लगी। रेवती ने सोचा साथ में बात करते करते घर पहुंच जाएंगे, पर उसे कहाँ पता था जिनके साथ वह चल रही है वह इंसान नहीं, चुड़ैल हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन महिलाओं में से एक ने कहा, थोड़ा बैठ जाते हैं फिर चलेंगे। रेवती भी थक गई थी, इसलिए उनके साथ बैठ गई। रेवती और वह महिला बैठकर बातें करने लगीं। बातों ही बातों में एक महिला ने रेवती से पूछा, आप किस गांव से हो? तो रेवती ने कहा, मैं बाजू वाले गांव से हूँ। फिर रेवती ने कहा, चलो चलते हैं। तभी उनमें से एक महिला ने कहा, रुको बहन, चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? तो रेवती ने कहा, बहन जी, घर पर बच्चे भूखे हैं। घर पहुंचकर मुझे खाना भी बनाना है, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तभी एक महिला ने रेवती से कहा, मेरा घर पास में ही है, चलो पानी वगैरह पी लेना, फिर घर की ओर चले जाना। रेवती जी ने कहा, ठीक है, चलो पानी यानी पी लेंगे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद झोपड़ी जैसा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचने पर एक महिला ने कहा, चलो बहन, अंदर चलो। रेवती और सभी महिलाएं घर के अंदर चली गईं। घर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, एक पानी का मटका और बैठने के आसन थे। रेवती ने पूछा, आप अकेली रहती हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उस महिला ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पति और बच्चे रिश्तेदार के वहाँ गए हुए हैं, इसलिए घर पर कोई नहीं है। फिर उस महिला ने रेवती को पीने के लिए पानी दिया। रेवती ने पानी पिया। पानी पीते ही रेवती को कुछ अजीब सा लगने लगा। रेवती ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर रेवती नींद आने लगी। रेवती बेहोश हो गई। जब रेवती को आँख खुली तो वह चौंक गई। उसने देखा कि 4 चुड़ैल उसके सामने खड़ी थीं और उसने देखा तो वहाँ कोई घर नहीं, वह भुट्टे का खेत था। रेवती बहुत घबरा गई। घबराहट के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह मदद के लिए आवाज़ लगाना चाहती थी, पर ऐसा कर ना पाई। जैसा लगे कि गले में आवाज़ ही दबकर रह गई हो। अब रेवती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक चुड़ैल उसके पास रस्सी लेकर आई और उसे बांध दिया। फिर दूसरी चुड़ैल
एक छड़ी लेकर रेवती के पास आई और वह रेवती को छड़ी से मारने लगी। रेवती चीखती रही, चिल्लाती रही, पर दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उन चुड़ैलों ने कीड़े मकोड़े का लड्डू बनाकर रेवती को खिला दिया। खून पिलाने लगी और उनके चारों तरफ नाचने लगी। रेवती चीख चीख कर रो रही थी। एक तो घनी रात, ऊपर से दूर दूर तक कोई घर, कोई इंसान नहीं। रेवती को लग रहा था आज वह नहीं बचेगी, आज ये चुड़ैल उसकी जान ले लेगी। इधर दूसरी तरफ रेवती के घर वालों ने उसको सब तरफ ढूंढना शुरू कर दिया और गांव वालों को सब खबर गई तो गांव के लोग मदद करने आ गए। रेवती के घर वाले ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो गई, पर वह ना मिली। सुबह के समय एक लड़का गाय बकरी चराने खेत की तरफ गया हुआ था। तभी रेवती उन्हें वहां बेहोश मिलती हैं। रेवती को घर लाया जाता है। रेवती बहुत जख्मी हालत में वहां मिलती हैं। रेवती को जब होश आता है तो वह बताती हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। गांव के सभी लोग घबरा जाते हैं। उस दिन के बाद उस रास्ते से शाम के बाद आना जाना बंद कर दिया गया।